हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बहमनी सल्तनत की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहमनी सल्तनत, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहमनी सल्तनत की। इसको दक्कन का गौरव कहते हैं। 1347 से 1527 ईस्वी तक ये राज्य रहता है। इसका संस्थापक रहता है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको जफ़र खां या हसन गंगू भी बोलते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू बोलते हैं। और कुल 18 शासक शासन करते हैं, लेकिन हम प्रमुख शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य की 2 राजधानियाँ रहती हैं, मतलब बदल जाती हैं टाइम टाइम पे। एक तो गुलबर्गा और दूसरा बीदर। तो 1347 ईस्वी में इसकी नींव रखी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जब मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत पे शासनकाल था, उस समय अमीर सादा के विद्रोह दक्षिण में हो गए। अमीर शादा यानी दक्षिण के कुछ विद्रोहियों ने, जो अमीर शादा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इसका फ़ायदा उठा करके दक्षिण के एक व्यक्ति इस्माइल खां को दक्षिण में क्या चुन लिया गया? शासक चुन लिया गया। बहमनी साम्राज्य का इनको शासक चुन लिया गया। क्योंकि ये जो इस्माइल मख या नासिरुद्दीन शाह था, इसकी आयु ज़्यादा थी, ये बहुत मतलब बूढ़ा हो गया था। इस कारण ये त्याग दे देता है, गद्दी को क्या देता है? त्याग देता है कि हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो असली संस्थापक जफ़र खां या हसन गंगू 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। कुछ नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में अमीर शादा का विद्रोह हुआ। विद्रोह का लाभ उठाकर दक्षिण में बहमनी में इस्माइल मख को यानी नसीरुद्दीन शाह को चुना गया कि वो वहाँ बहमनी पर शासन करे। लेकिन वो बूढ़ा था, तो उसने जो है जफ़र खां को कहा कि आप शासन कीजिए। और जफ़र खां यानी हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि लेकर के शासन करना शुरू किया। तो हमको याद रखना है अलाउद्दीन बहमन शाह से, यहाँ से हम लोग को याद रखना कि भाई बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था 1347 में। और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। प्रांत को तरफ बोलते हैं। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और फिर बीदर। इन 4 भागों में अपने पूरे साम्राज्य को बांट दिया। अलाउद्दीन बहमन शाह जो था, ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूला, यानी जजिया कर माफ़ कर दिया। फिर अगला प्रमुख शासक बनता है मोहम्मद शाह प्रथम। 1358 से लेकर 1373 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके समय क्या क्या प्रमुख घटनाएं होती हैं देखते हैं हम लोग। इसी के समय सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है, विजयनगर के खिलाफ। चूँकि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था, तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय विजयनगर के खिलाफ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। इसको आपको याद रखना है। वारंगल के एक शासक थे कंपा नायक, उनको हराकर गोलकुंडा भी इसने छीन लिया। ठीक है, अब गोलकुंडा किस में आ गया? पहले तो एक स्वतंत्र था, वारंगल के अधीन था। अब गोलकुंडा आ गया बहमनी साम्राज्य के अधीन। और प्रसिद्ध तख्त फिरोज़ा को भी अधिकार में ले लिया। ये तख्त फिरोज़ा, जैसे शाहजहाँ ने तख्त ताउस का निर्माण करवाया था, वैसे ही यहाँ पे तख्त फिरोज़ा था। रायचूर दोआब, विजयनगर का शासक था बुक्का प्रथम। उसके साथ मुदगल किले और रायचूर दोआब के लिए खूनी संघर्ष हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। नागरिक सुरक्षा, युद्ध में निहत्थे नागरिकों की हत्या न करने का ऐतिहासिक समझौता इसने किया था। अब इसके समय में थोड़ा सा हम लोग प्रशासन देख लेते हैं। हालांकि प्रशासन को हम लोग बाद में और अच्छे से देखेंगे अलग से, लेकिन इसके समय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर सुल्तान होता था, यानी बहमनी साम्राज्य का शासक खुद मोहम्मद शाह प्रथम जो था। फिर इसके नीचे ये पद होते थे, जैसे वकील उस सल्तनत जो प्रधानमंत्री होता था, अमीर जुमला जो वित्त मंत्री होता था,
वजीर अशरफ ये विदेश मंत्री होता था, और अमीर उल उमरा मुख्य सेनापति होता था। अंगरक्षक को खास खेल कहते थे, और जो फौज जुटाने वाला होता था उसको बार बदारन कहते थे। यह आपको याद रखना कि अमीर जुमला क्या था, वित्त मंत्री था, वजीर अशरफ विदेश मंत्री, अमीर उल उमरा मुख्य सेनापति। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रमुख शासक है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये भी बहमनी साम्राज्य का शासक रहता है। 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन करता है, और इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। भीमा नदी के किनारे फिरोज़ाबाद नगर और एक नक्षत्रशाला की स्थापना करता है, ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करता है। दक्षिण भारत में एक नदी है भीमा नदी, तो उसी नदी के किनारे फिरोज़ाबाद नगर बसाता है फिरोज शाह। ठीक, और नक्षत्रशाला की स्थापना भी करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, संकेत के रूप में इसको दिखाया गया है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान था इसको। कुरान की नकल बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। ताजुद्दीन फिरोज शाह एक कुरान की प्रतियां बेचता था। ठीक है, चोल और दाभोल के बंदरगाहों का विकास किया। विजयनगर के देवराय प्रथम को हराकर उनकी पुत्री से विवाह किया, जिसको सोनार की बेटी का युद्ध कहते हैं। सोनार की बेटी का युद्ध ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किससे लड़ा था? देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम कहाँ का शासक था? विजयनगर का। विभाजन के बीज अफाकी बनाम दक्कनी। अब इसी के समय जो है, जैसे मुग़लों में गुटबंदी शुरू हो गई थी, अफ़गानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ऐसे ही बहमनी साम्राज्य में भी गुटबंदी होने लगी थी। फिरोज़ शाह ने क्या किया कि पश्चिमी एशिया के मुसलमानों यानी विदेशियों को प्रशासन में ऊंचे पद दिए, जिससे दरबार दो गुटों में बट गया। एक गुट अफाकी गुट कहलाया और दूसरा दक्कनी। अब दक्कनी गुट में स्थानीय मुस्लिम थे, सुन्नी मत को मानने वाले, इसमें भारतीय भी थे, और अफाकी गुट में विदेशी ईरानी थे, यानी शिया मत वाले, अरब, तुर्क और शिया मत को मानने वाले थे। विदेशी अफाकी कहलाए जो ज़्यादातर शिया थे, और दक्कनी जो थे ये ज़्यादातर स्थानीय मुस्लिम थे, सुन्नी वाले थे। इस गुटबंदी ने आगे चलकर साम्राज्य को खोखला कर दिया। 1422 ईस्वी में भाई अहमद शाह ने फ़िरोज़ को हटाकर सत्ता संभाली। तो इसके भाई थे अहमद शाह, इन्होंने 1422 ईस्वी में इसको हटा दिया फ़िरोज़ शाह को, और सत्ता हथिया ली। अब बात करते हैं अहमद शाह वली, जिसने सत्ता हथिया ली थी। तो ये एक संत भी था, और देखते हैं इसकी राजधानी परिवर्तन। तो पहले बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा होती थी, लेकिन ये जो अहमद शाह था इसने 1425 ईस्वी में बीदर राजधानी बनाई। बीदर को मोहम्मदाबाद भी कहते हैं। 1422 से 1435 तक ये शासक रहता है बहमनी साम्राज्य का। तो इसने गुलबर्गा से राजधानी बीदर ट्रांसफ़र की, ये याद रखना। अहमद शाह ने, इसको अहमद शाह वली भी कहते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत गेसू दराज, या जिसको बंदा नवाज भी कहते हैं, उसका एक शिष्य था। अहमद शाह वली किसका शिष्य था? एक सूफी संत थे, गेसू दराज, इसीलिए इसको वली यानी संत भी कहते हैं। गेसू दराज ने उर्दू में मिरातुल आस्की लिखी, जो दक्षिण की पहली उर्दू रचना है। गेसू दराज ने मिरातुल आस्की लिखी। ठीक, वारंगल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त किया और मनसबदारी प्रथा शुरू की, यानी इसने वारंगल को एक पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया, जीत लिया था। अस्थिरता का दौर और जालिम और बाल शासक। अब ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो शासन करते हैं। सबसे पहले हुमायूं की बात करते हैं। 1458 से 1461 ईस्वी तक इसे दक्कन का नीरो कहते हैं, और जालिम कहा गया, अत्यंत क्रूर शासक था। ठीक, अब इसके बाद आता है निज़ाम। बालक या बाल शासक था, 8 वर्षीय बालक था। इसके समय में जो प्रशासन का दायित्व था वो एक संरक्षक परिषद के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें राजमाता और महमूद गवाह शामिल थे। 1463 ईस्वी में मोहम्मद शाह तृतीया जो 9 वर्ष का शासक बना, और महमूद गवाह को प्रधानमंत्री बनाया। महमूद गवाह ये
एक प्रकार से प्रधानमंत्री था बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य का इसको संरक्षक भी कहते हैं। ये अफाकी गुट का था, यानी ईरानी था। पहले एक व्यापारी था और मलिक उल तुज्जार के नाम से फेमस था। बाद में इसने ख्वाजा जहाँ की उपाधि भी धारण की। विजयनगर से इसने गोवा को छीन लिया था। 1472 में सबसे बड़ी जीत इसकी यह है कि महमूद गवा ने क्या किया, विजयनगर से गोवा को छीन लिया। गोवा पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था और गोवा प्राप्त करने से क्या हुआ, घोड़ों के व्यापार में और साम्राज्य की आय में वृद्धि हुई। अब महमूद गवा के सुधार देखते हैं। तो प्रांतों का विभाजन पहले 4 प्रांतों में किया गया था। ठीक है, अगर हम देखें तो पूरे साम्राज्य को पहले 4 प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को तरफ कहा जाता था और वहाँ जो गवर्नर होते थे उनको तरफदार कहा जाता था। लेकिन महमूद गवा के समय में देखिए ज़मीन की पैमाइश कराई गई और लगान निर्धारण की जांच कराई गई। गवर्नरों से ज़मीन लेकर उसे सुल्तान के सीधे नियंत्रण में यानी खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। गवर्नर के अधीन केवल एक किला रहने दिया गया, यानी कि कई भागों में इसको बांट दिया गया। पहले यहाँ 4 ही प्रांत थे, लेकिन अब इसको कई भागों में बांट दिया गया, लेकिन उसको पूरी तरीके से केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। महमूद गवा ने प्रशासन को अधिक कुशल और नियंत्रित बनाने के लिए प्रांतों को विभाजित कर दिया। देखिए, प्रांतों को भी विभाजित कर दिया। यहाँ 4 प्रांत थे, लेकिन यहाँ पे आपको कई प्रांत दिख रहे हैं। तो यानी जो 4 प्रांत थे उन 4 प्रांतों में भी विभाजन कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि प्रशासन अधिक कुशल और नियंत्रित बना रहे, इसलिए प्रांतों को विभाजित किया, जिससे गवर्नरों की शक्ति समाप्त हो गई और केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई, यानी केंद्र का नियंत्रण बढ़ गया। क्योंकि जो पहले क्या होता था कि 4 प्रांत थे, तो प्रांतों के जो गवर्नर होते थे उनके कंट्रोल में एक बड़ा हिस्सा होता था, तो वो गवर्नर शक्तिशाली होते थे। लेकिन अब प्रांतों को बांट दिया गया छोटे छोटे भागों में, तो प्रांत के जो गवर्नर थे वो कमज़ोर हो गए। अब शिक्षा संस्कृति का स्वर्ण युग भी था बहमनी साम्राज्य, इसको थोड़ा सा देखते हैं। बीदर मदरसा, यहाँ पे देखिए, भव्य महाविद्यालय की स्थापना, जहाँ विद्वानों को आश्रय मिला, भोजन मुफ्त में मिलता था, कपड़े दिए जाते थे बीदर मदरसे में। ठीक है, तो बीदर मदरसा जो बना हुआ है एक भव्य महाविद्यालय बना और विद्वानों को वहाँ आश्रय दिया जाता था, मुफ्त भोजन, कपड़े दिए जाते थे। महमूद गवा के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा के नाम से जाना जाता है और महमूद गवा का एक ग्रंथ है जिसको दीवाने असरा कहते हैं। इसके अलावा इराक, ईरान, मिस्र, टर्की के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार करके संबंध स्थापित किया गया और बहमनी साम्राज्य में ही रूसी यात्री निकिटिन आया था। 1481 ईस्वी में एक हत्या और साम्राज्य का अंत। दक्कनी गुट ने गवा, यानी चूँकि गवा जो था ये विदेशी था, ईरानी था, अफाकी गुट का था, तो दक्कनी गुट ने इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और सुल्तान महमूद तृतीय ने नशे की हालत में गवा को मृत्यु दंड दे दिया। जो सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय था वो नशे में था और नशे में उसने गवा को मृत्यु दंड दे दिया। महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन तीव्र हो गया। वफादार अफाकी सरदार बीजापुर लौट गए, यानी जो भी अफाकी सरदार थे अब वो कहाँ लौट गए, बीजापुर वापस चले गए, बहमनी साम्राज्य से हट गए। तो यहाँ पे देखिए बहमनी विरासत शॉर्ट में अगर इसको देखें तो संस्थापक हसन गंगू था, 1347 में स्थापना करता, सबसे मजबूत शक्तिशाली महमूद गवा था। वास्तुकला की बात करें तो गुलबर्गा की जामा मस्जिद व बीदर मदरसा की स्थापना या निर्माण हुआ। अफाकी और दक्कनी बनाम जो संघर्ष हुआ था वो इसका पतन का मुख्य कारण बना। बाद में साम्राज्य 5 स्वतंत्र राजवंशों में टूट जाता है। ये जो बहमनी साम्राज्य है 5 स्वतंत्र राजवंशों में टूटता है। अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन 5 भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बहमनी साम्राज्य के प्रशासन और दक्कन सल्तनतों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग पहले पढ़ेंगे आगे की वीडियो में कि भाई बहमनी साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, शासन प्रशासन कैसा था, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कैसी थी वो पढ़ेंगे। फिर हम इन राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।